Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part, chapter number 1, Resource and Development, part number 5. Topic resource planning. Today we discuss topic is resource planning. We have learned in the previous class about this chapter resource developments, sustainable developments, Rio de Janeiro Earth Summit and Agenda 21. Now we discuss resource and planning. इससे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स का जो हमें किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, एजेंडा 21 और एजेंडा 21 के साथ में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब देखिए जो हमारा कंट्री है इंडिया इज ए विटाल कंट्री, एक बहुत ही बड़ा देश है। तो देखिए कि इट इज द स्ट्रेंथ फॉर द जुडिशियल यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्स। अब देखिए कि इट इज द स्ट्रेंथ फॉर द जुडिशियल यूज ऑफ द ऑल द अवेलेबल रिसोर्स। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जितने भी जो रिसोर्स हैं उनको हमें बड़े ही एक विवेकपूर्ण यानी कि बड़े ही विवेकपूर्ण बुद्धिमानी से दिमाग लगाकर उसका यूज करना चाहिए। इट मीन्स कि उसका कहीं वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। रिसोर्स का यूज करें, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि अपना विकास करे व्यक्ति प्रेजेंट में रहते हुए और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन करे विदाउट द डैमेजिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करना। तो हमें सबसे पहले जो रिसोर्स है उनका जो जितने भी हमारे अवेलेबल ऑफ रिसोर्स हैं, नेचर में जितने भी हमारे पास प्रकृति में जितने संसाधन हैं उपलब्ध है, उनको बड़े ही विवेकपूर्ण से उपयोग करना चाहिए। रिसोर्स इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री। ये हर कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्या कि रिसोर्स को बड़े विवेकपूर्ण से यूज करना, ये ऑल कंट्री के लिए जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री लाइक इंडिया विच हैज द एक्सटेंड, जैसे भारत देश। अब देखिए इंडिया की, मैंने कहा कि इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने भिन्नता है, चाहे कल्चर में लीजिए या आप उसके रिलीजन के जो उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें ले लीजिए या फाउंडिंग ऑफ द मिनरल्स, किसी भी क्षेत्र में लीजिए उसमें डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारा जो देश है, कंट्री है, वो यूनिटी में बना हुआ है। लाइक इंडिया विच हैज द एक्सट्रेंट diversity in terms of ability of resource as it calls for balanced resource planning at national, state and region level। देखिए सीधा सा इसमें आता है कि जो हमारा जो भारत देश है एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। इसके बारे में यू हैव लर्न इन द प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में, कि इंडिया का नॉर्थ और साइड में कितना लैटिट्यूड लॉजिट्यूड में स्प्रेड्स है, कितना फैला है, उससे क्या एरिया है, उसके बारे में पढ़ चुके हो। तो कह रहा है कि जो इंडिया है वो एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है और उसमें जो मिनरल्स की खाद पाए जाते हैं, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड द कांस ऑफ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। लेकिन हमें उन रिसोर्स का एक बैलेंस बनाकर यानी संतुलित बनाकर चलना है, क्योंकि संतुलित नहीं है
मैं ये कह सकता हूँ एक संक्षिप्त में कि भारत एक विशाल देश है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। कहीं पर मिनरल्स की बहुत अधिक मात्रा है, रिच है मिनरल्स में, और कहीं मिनरल्स की मात्रा बिल्कुल पुअर है, बहुत ही कमजोर है। अगर हम उसको बैलेंस बना दें तो निश्चित रूप से इस प्रकार से हम उसको बैलेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, इसकी एक प्लान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक योजना होना चाहिए। उसके लिए कह रहा है ये जो प्लान है, ये प्लान कैसे लेवल पर होना चाहिए, ये रिसोर्स प्लानिंग जो है नेशनल लेवल पर, नेशनल, स्टेट एंड रीजनल। नेशनल लेवल को पूरे राष्ट्र के ऊपर होना चाहिए, राष्ट्र के बाद उसके बाद स्टेट, स्टेट माने राज्य, या जिसे हम प्रांत भी बोलते हैं, प्रांत लेवल और रीजनल लेवल, और जो छोटे क्षेत्र हैं, छोटे स्थानीय क्षेत्र, उन क्षेत्रीय क्षेत्रों पर अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और प्रांतीय क्षेत्रों पर इसका यानी कि संतुलित उसको करना चाहिए रिसोर्स को, कि ये नहीं है कि किसी क्षेत्र में अधिक है किसी में कम है, तो उसको हम एक्सचेंज करके एक दूसरे की जो नीड्स हैं उसको फिलअप कर सकते हैं। सब रीजन आर द रिच, जैसे हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया जो देश है, उसमें छोटे और बड़े स्टेट से मिलकर एक कंट्री का निर्माण हुआ है। तो कह रहे हैं कि सम रीजन आर rich in certain types of resource, but are deficient in some other resource. For example, कि हमारा जो भारत देश है, जो हमारा जो कंट्री है, सब तो उसके अंदर सब रीजन आर रिच। कुछ तो हमारे भारत देश के जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वे मिनरल्स में या रिसोर्स में बहुत ही रिच है, धनवान है। कहने का मतलब वहां पर बहुत ही प्रचुर मात्रा में रिसोर्स पाए जाते हैं, लेकिन वे रिसोर्स भी सभी रिसोर्स नहीं है, हो सकते हैं सम टाइप्स ऑफ द रिसोर्स, कुछ रिसोर्स पाए जाते हैं, सर्टेनली टाइप्स ऑफ रिसोर्स, बट आर द डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्स। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर रिसोर्स बिल्कुल ही बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं या बिल्कुल नहीं के बराबर मिलते। तो इस प्रकार से हमारा अनबैलेंस है, इंडिया इज अनबैलेंस इन द रिसोर्स, कि संसाधन के मामले में, जो नेचुरल जो संसाधन है उसके मामले में इंडिया जो क्या है, एक अनबैलेंस है। इट मीन्स सभी स्टेट में सभी मिनरल्स समान मात्रा में नहीं पाए जाते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉल्ड डिपोजिट। देखिए हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं, ये ऐसे स्टेट हैं जो मिनरल्स एंड कॉल, खनिज और कॉल के जो जमा है, डिपोजिट है, उसमें रिच है, धनी है। इट मीन्स कि हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ और कोयले के जमाव अधिक पाए जाते हैं, इसलिए वे पावरफुल है, रिच है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है द अबंडेंस ऑफ द वाटर रिसोर्स। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एक स्टेट है, दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, हैज द एविडेंस, एविडेंस माने पर्याप्त, अधिक, एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, बट लेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, वहां पर वाटर रिसोर्स की एविडेंस है, वाटर रिसोर्स की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उस जो वाटर है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर मिलता है, उसका क्या है, लेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्थात उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा, उसका ऐसी तकनीकी नहीं है कि उस पर्याप्त पानी को एक अच्छे यानी कि मेथड से उसका यूज किया जाए।
इसलिए उसको डेवलपमेंट में अभी कुछ कमी है। और एग्जांपल्स देखते हैं, और भी काफी एग्जांपल है, जैसे राजस्थान गुजरात सोलर एंड विंड एनर्जी बट द लेक ऑफ वाटर। देखिए हमारा जो स्टेट है, वी कैन से द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, मेनली द राजस्थान एंड द गुजरात स्टेट had the evidence of the solar and the wind energy but the lack of the water। तो देखिए कि जैसे राजस्थान और जो गुजरात जो स्टेट है वहां पर सोलर और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है, बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वहां पर लेक ऑफ द वाटर, लेकिन पानी की कमी है। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अब हमको ऐसा प्लान बनाना है कि जिसके पास में किसी रिसोर्स की अधिक मात्रा है और किसी के पास किसी रिसोर्स की कमी है, तो क्यों अगर उसको एक्सचेंज कर दिया जाए, कोई एक ऐसा प्लान बनाया जाए, योजना बनाई जाए, तो निश्चित रूप से वहां पर उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में वाटर की एविडेंस है, वाटर की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में पानी की कमी है। अगर अरुणाचल प्रदेश में के पानी का एक विवेकपूर्ण उपयोग करके और राजस्थान और गुजरात तक भेजा जाए, तो गुजरात को वाटर की जो है ना कमी जो है वे दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में विंड्स और सोलर एनर्जी की कमी है और राजस्थान उसको ट्रांसफर कर दे, किसको, अरुणाचल प्रदेश को, सोलर और विंड्स को, तो निश्चित रूप से अरुणाचल प्रदेश को सोलर और विंड एनर्जी मिल जाएगी और अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान गुजरात को वाटर मिल जाएगी, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक कंडीशन आगे की ओर बढ़ेगी। तो यही है इसमें रिसोर्स प्लानिंग में कि अगर किसी स्टेट के पास में किसी रिसोर्स की एबिलिटी है, वे एविडेंस है पर्याप्त मात्रा में, और दूसरे स्टेट के पास में अगर रिसोर्स की कमी है तो उसको एक्सचेंज करना चाहिए। कैसे, एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन। संसाधनों का एक ऐसा नियोजन किया जाना चाहिए, ऐसा प्लान बनाया जाना चाहिए ताकि उसमें बैलेंस हो सके, और बैलेंस होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन वाटर रिसोर्स इसी प्रकार से एक एग्जांपल है लद्दाख। देखिए जो हमारा जे.एंड.के जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है लद्दाख, वहाँ आइसोलेटेड होता है, वहाँ बर्फ गिरती है, एक बिल्कुल कोल्ड एरिया है, डेजर्ट्स है, कोल्ड डेजर्ट्स कह सकते हैं हम उसको, शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ हमारा रिच ऑफ द कल्चर हेरिटेज कि वहां पर सांस्कृतिक विरासत का धनी है, सांस्कृतिक जो विरासत है उसके लिए बड़ा फेमस है लद्दाख। बट द लेक ऑफ द वाटर, लेकिन लद्दाख में भी पानी की कमी है, लद्दाख में भी पानी की कमी है। तो इसी प्रकार से अगर लद्दाख में पानी की पर्याप्त मात्रा मिल जाए तो निश्चित रूप से ये रीजन और आगे दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इस प्रकार से हमें जिन संसाधनों का एक ऐसा बैलेंस करना है, ऐसा इक्वल बनाना है, किस प्रकार से ऐसी प्लान बनाना है। कौन सा प्लान, रिसोर्स प्लानिंग, संसाधनों का ऐसा नियोजन करना है कि जिससे सभी को पर्याप्त मात्रा में संसाधन मिल सके और उसका विकास कर सके। और ये प्लान कौन से लेवल पर होना चाहिए, एट द नेशनल, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कि पूरे राष्ट्र के ऊपर, कंट्री के ऊपर, एट द नेशनल, स्टेट मीन्स राज्य लेवल पर, और रीजनल और प्रांतीय क्षेत्र पर, एंड द लोकल लेवल और स्थानीय क्षेत्र पर भी। इट मीन्स कंट्री से लेकर और लोकल एरिया तक, अर्थात कंट्री, स्टेट, रीजनल एंड द लोकल लेवल,
जिस क्षेत्रों में अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स, जहां पर रिसोर्स मिलते हैं और जिस क्षेत्र में रिसोर्स की लेक है वहां पर एक्सचेंज ऑफ द रिसोर्स को एक्सचेंज किया जाए। किसके माध्यम से? रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन नियोजन के माध्यम से ऐसा किया जाए। ऐसा प्लानिंग योजना है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर किया जाए, जिससे हमारा एक अच्छा प्लान बन सके और अच्छे प्लान बनने से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको डेवलपमेंट करें, हमारा कंडीशन, हमारा कंट्री है वे आगे की ओर। तो ये था हमारा रिसोर्स प्लानिंग। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला जो टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे तो वे करेंगे इंडिया का रिसोर्स प्लानिंग, कि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, उसमें कौन कौन से प्लान किए जा रहे हैं, किसके लिए? रिसोर्स के लिए। वे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो ये था रिसोर्स प्लानिंग की जो इंडिया है। इंडिया इज ए विटाल कंट्री, इट हैज द एविडेंस ऑफ द रिसोर्स, पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी स्टेट में सभी मिनरल्स इक्वल मात्रा में नहीं पाए जाते, कहीं अधिक तो कहीं कम। उसको किस प्रकार से हमें नेशनल, स्टेट और रीजनल और लोकल लेवल के ऊपर उसका बैलेंस किया जाए, ताकि उसका अच्छे से उसका एक विवेकपूर्ण उसका उपयोग किया जाए। आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।